हेलो गाइज, KP3 ज्योग्राफिक स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन क्लास अर्थ की पुस्तक के अध्याय 10 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन 2 के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मानसूनी प्रदेश। मानसूनी प्रदेश क्या है? हमारे भारत में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होने के कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। और मौसमी पवनों द्वारा जहाँ जहाँ वर्षा होती है उन क्षेत्रों को मानसूनी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। यहाँ मौसम परिवर्तन के कारण ग्रीष्मकाल उष्ण और नम तथा शीतकाल ठंडा और शुष्क होता है। यह प्रदेश संसार में दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका के पूर्वी तटवर्ती भाग, उत्तरी अमेरिका के खाड़ी तटीय भाग व पश्चिमी द्वीप समूह एवं मध्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय भाग में पाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे इसकी जलवायु के बारे में। मानसूनी जलवायु में इस प्रदेश में ग्रीष्मकाल में अधिक गर्मी और शीतकाल में अधिक ठंड पड़ती है। वार्षिक तापमान 7 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। तापांतर पर सागर से दूरी व वर्षा की मात्रा का प्रभाव अधिक रहता है। वार्षिक वर्षा का औसत 25 से 250 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। मानसूनी प्रदेश में वर्षा चक्रवाती तथा पर्वतीय प्रकार की होती है। कुछ वर्षा संवहनीय प्रकार की भी होती है। इस प्रदेश में 6 महीने तक हवाएं सागर से स्थल की ओर तथा शेष 6 महीने में स्थल से सागर की ओर चला करती हैं। यहाँ 3 मौसम होते हैं: ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल और शीतकाल। इस प्रदेश में अधिकांश वर्षा वर्षा ऋतु में समुद्र की ओर से चलने वाली हवाओं द्वारा होती है। भारत के उत्तरी भाग में मई जून माह में गर्म हवाएं लू चलती हैं। इन प्रदेशों में एकाएक घनघोर वर्षा के कारण नदियों में बहुधा बाढ़ आती है। प्रदेशों में वर्षा की मात्रा, वितरण और समय आदि की अनिश्चितता पाई जाती है। हम लोग जानेंगे प्राकृतिक वनस्पति। आइए देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ विविध प्रकार की वनस्पतियाँ जैसे सदाबहार वन, पतझड़ वन, घास के मैदान, कटीली झाड़ियाँ आदि पाई जाती हैं। इस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियों का अनुमान आप भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के आधार पर लगा सकते हैं। यहाँ सागौन, साखू, टीक, शीशम, आम, महुआ, चंदन आदि प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में हाथी, गैंडा जैसे विशाल शाकाहारी पशु से लेकर पालतू जानवर भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि पाए जाते हैं। घने जंगलों में शेर, चीता एवं छोटे छोटे मांसाहारी पशु पाए जाते हैं। सर्दियों में साइबेरिया से आने वाली अनेक चिड़िया इस प्रदेश में प्रवास करती हैं। थाईलैंड के वनों में भूरे रंग के हाथी मिलते हैं। आइए और भी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। मानसूनी प्रदेश की मुख्य बातें: केवल वर्षा काल की लघु अवधि में वर्षा, लंबे समय तक उच्च तापमान, लघु अवधि का शरद काल, पतझड़ वनस्पतियों का विस्तार, उपजाऊ मिट्टी का आवरण, अधिक जनसंख्या का घनत्व आदि इस प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं हैं। मानसूनी प्रदेश विश्व का एक ऐसा प्रदेश है जहां लगभग सभी परिवेश की जलवायु, जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह प्रदेश भूमध्य रेखीय प्रदेश और उष्ण घास प्रदेश का औसत स्वरूप है।
आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग यहाँ के लोगों का मानव जीवन देखते हैं। यह प्रदेश संसार में अपनी कृषि उपजों, वन संपदा, उद्योग धंधों, प्राचीन सभ्यता एवं सघन जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है। मानसूनी प्रदेश की अनुकूल परिस्थितियां कृषि, बागवानी, पशुपालन, उद्योग और व्यापार के लिए आदर्श रही है। यही कारण है कि सिंधु गंगा के मैदान में प्राचीन सभ्यता का जन्म हुआ है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ की अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता मानव जीवन पर अच्छा प्रभाव डालती है। जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण इस प्रदेश के वन काटे जा रहे हैं तथा उन्हें कृषि योग्य भूमि में बदलकर खेती की जा रही है। यहाँ पर लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, मैग्नीज, टिन, चांदी, सीसा आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इन खनिजों पर आधारित उद्योगों के नाम को हम लोग देखेंगे आगे। जैसे लौह अयस्क से है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे मानसूनी प्रदेश। मानसूनी प्रदेश संसार के किस प्रदेशों में प्रमुख है? इस प्रदेश की लगभग 2/3 जनसंख्या के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि है। संसार का अधिकांश चावल, चाय, दालें, कहवा, गन्ना, जूट एवं कपास मानसूनी प्रदेशों में होता है। इस प्रदेश में तंबाकू, जौ, गन्ना, चना आदि फसलें भी उगाई जाती हैं। यहाँ पशुपालन के लिए आदर्श परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। विश्व के सबसे अधिक चौपाए मानसूनी प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। मानसूनी प्रदेशों की कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण कभी कभी सूखा तथा अकाल की स्थितियां भी आ जाती हैं। इस प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है, परंतु अनेक विशाल नगरों का भी विकास हुआ है। यह प्रदेश विश्व के स्थलीय भाग के लगभग 5% क्षेत्रफल में फैला है, किंतु विश्व की लगभग 30% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। अतः इस प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। चलते हैं आगे हम लोग जानेंगे। अब इस क्षेत्र में कृषि के साथ साथ औद्योगिक प्रगति की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान युग में मानसूनी प्रदेश पर पश्चिमी सभ्यता का समुचित प्रभाव पड़ा है। यहाँ अनेक विदेशी लोग आकर बस गए हैं। अंग्रेजों ने भारत में भी आकर के बसे थे। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि इस प्रदेश के कराची, मुंबई, कोलकाता, यांगून, सिंगापुर, जकार्ता, ढाका, काठमांडू, कोलंबो आदि प्रमुख नगर हैं। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को जाना, सीखा। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।